अस्सलाम वालेकुम बेटे, हमारा टॉपिक आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखेंगे इफ यू सी अ स्टिक इन वाटर, आप देखें बेटे यहाँ से लाइट निकलती है और लाइट ऐसे बेंड करती है। अगर आप देखें तो आपको अपेरेंटली लगता है बेटे स्टिक ऐसे आ रही है और ये टेढ़ी स्टिक हो चुकी है। स्टिक टेढ़ी नहीं होती बेसिकली, ये लाइट की जो रिफ्रैक्शन है, अगर आप इन रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड बैक करते हैं ना, तो ये रेज यहाँ मीट कर जाती है। तो ये बेटे हो रहा है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है क्या? आप देखें जब लाइट गई है वाटर से एयर में, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बेटे हम यूं बोलते हैं द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब बेटे एक मीडियम ट्रांसपेरेंट से ये सेकंड में एंटर होती है तो इसके पाथ में चेंज आ जाती है। इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके जी। अब यहाँ देखें नीचे वाला डायग्राम में दो बार ये वाक़या पेश आ रहा है क्योंकि दो बार मीडियम चेंज हो रहा है। ये देखें बेटे, जब लाइट आ रही है एयर से, ये एयर है, एंटर हुई है ग्लास ब्लॉक में, तो ये लाइट रे ने जाना स्ट्रेट था लेकिन ये बेंड कर गई इस तरफ को। ठीक है जी, यहां हुआ रिफ्रैक्शन। और फिर जब लाइट रे एंटर हुआ ग्लास से एयर में, अगेन बेटे इसके पाथ में चेंज आई है, ये अगेन हुआ रिफ्रैक्शन। सो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ये बात अहम है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपसे एग्जामिनर बात पूछ सकता है, तो आपने इसको बताना है बेटे कि जब लाइट ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड से इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम, जो ही वो एक मीडियम से दूसरे में एंटर होती है उसकी स्पीड में सडन चेंज आती है, दैट कॉज द रिफ्रैक्शन। देखिए जी, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ तो ये बेटे रैपिड चेंज है स्पीड के अंदर। As such, at the boundary of two optical media, there will be a sudden change in speed of the light, और वही cause करेगी sudden change in speed, cause the path of light to bend, resulting refraction। तो ये वजह है इसकी। आपने एग्जामिनर को बताना है स्मॉल वर्डिंग में, छोटे पैराग्राफ में, कि when the light change medium, its speed change, so its direction change। राइट जी। अब बेटे ऑप्टिकल डेंसिटी मीटर में क्या होता है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वैक्यूम की डेंसिटी ज़ाहिर है कुछ भी नहीं है, एयर की डेंसिटी ज्यादा है और जो ग्लास है उसकी डेंसिटी उससे भी ज्यादा है। अब ये अपने एग्जाम में आता है एक्सपेरिमेंट की टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है इन एटीपी या आपके P2 के अंदर और आईजीएसएस में P4 के अंदर या P6 के अंदर, तो बेटे इसमें सबसे अहम चीज डायग्राम है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, राइट। इस केस के लिए डायग्राम का फायदा होता है कि ये आपके जो राइटिंग्स के एक्सप्रेशन है उसको भी कवर कर लेती है। क्या बोला आपने जी? आपने बोला कि प्लेस अ ग्लास ब्लॉक एज शोन इन फिगर, ड्रा इट्स बाउंड्री। ये बेटा आपने इसकी ड्रा कर दी बाउंड्री। अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये डिस्प्लेस हो जाए तो दोबारा इसको सही पोजीशन पे वापस ले आए। देन यू प्लेस द लाइट सोर्स, राइट, इट्स कॉल्ड रे बॉक्स, यू मे यूज द लेजर। ट्रेस पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड ट्रेस पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, ये दो रो मिलनी है आपको क्योंकि क्लास के अंदर तो घुसना नहीं ना हम लोगों ने। तो ये बेटे आपने पॉइंट मार्क कर लिया ए, जहां से लाइट रे एंटर हुई है, और जहां से लाइट रे बाहर निकली है ये पॉइंट मार्क कर लिया आपने बी। अब बेटे आपने ग्लास ब्लॉक को रिमूव करके इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। तो ये देखें लाइट आई है बेटे, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बेटे इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो ये बेटे इसका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपने सारी बात उनको बतानी है। ठीक है जी। अब यहाँ टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है। नंबर वन, सेम एज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला लॉ क्या बेटे हमारे पास? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, यहाँ गलती कर देते हैं, लिख लेते हैं रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है बेटे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल लाइन नहीं बोलनी, सिर्फ बोलना नॉर्मल लाइन बोल दे, नॉर्मल को रे नहीं बोलना। ऑल लाई
इन सेम प्लेन। ठीक होगा जी, ये बेटे फर्स्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट जी, सेकंड लॉ बेटे आएगा, रेशियो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है जी, और ये जो रेशियो बेटे इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे रेशियो बोलते हैं? इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके जी, तो ये बेटे दो ला आ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, और बेटे रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे हमारे पास तीन बड़े अगले अहम केसेस आ रहे हैं, इनको देखना है आप लोगों ने। टू स्केच पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन चेंज मीडियम। ये बड़े रे एंटर हो रही है एयर से ग्लास में, और ये ट्रेवल हो रही है अलोंग नॉर्मल, ये मैंने ड्रा कर दिया नॉर्मल अ लाइन परपेंडिकुलर जहां पे लाइट रे एंटर होती है। आप देखें बेटे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो है, क्योंकि ट्रेवल कर रही है अलोंग द नॉर्मल, एंगल होता है विद नॉर्मल। अब यहाँ बेटे इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये भी जीरो है, तो इसके पास में चेंज नहीं आई, सिर्फ इसकी स्पीड में चेंज आई है, राइट। और जब लाइट ने ट्रेवल किया है ग्लास से एयर में, इट अगेन ट्रेवल अलोंग द नॉर्मल, यहां भी एंगल आई इक्वल टू जीरो, एंगल आर इक्वल टू जीरो, तो नो चेंज इन पाथ। इफ लाइट रे ट्रेवलिंग अलोंग नॉर्मल, नो चेंज इन पाथ, इट वेंट स्ट्रेट। नंबर एक केस। नंबर टू, बेटे अगर लाइट एंटर होती है एयर से ग्लास में, लेस से मोर डेंसर में, ये वही है जी ग्लास ब्लॉक, ठीक है ग्लास ब्लॉक, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। फर्ज करें बेटे ये एंगल 40 डिग्री है, सपोज कर लें, तो ये मुमकिन एंगल 28 डिग्री है, एंगल छोटा हो गया ना। इस केस में एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, तो लाइट रे हैज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और बेटे अगर लाइट रे एंटर होती है ग्लास से एयर में, अब आप ये देखें जरा ना, लुक एट दिस पार्ट जस्ट, इसमें क्या वाकया पेश आ रहा है कि ये बेटे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। तो इस केस में आप देखें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये तीन केस हैं कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है अलोंग नॉर्मल, इट वेंट स्ट्रेट। अगर लाइट एंटर होती है एयर से ग्लास में, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है जी। और अगर लाइट एंटर हो रही है ग्लास से एयर में, तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है जी, ये बड़े तीन केस हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा बेटा, अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं ना, साइन आई वर्सेस साइन आर, तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला हमने किया था ना अभी आपके सामने, कि एन वाज इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, तो भाई इनकी रेशियो क्या रहेगी? इनकी रेशियो रहेगी कांस्टेंट। तो ये बेटे हमारे पास ग्राफ इसलिए आ रहा है, कांस्टेंट रेशियोस की आ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बाद हमने बेटे कर लिया आप लोगों से। नेक्स्ट जी, इफ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर, तो यहाँ बेटे ये दो अपने केस याद रखने हैं कि इस केस में अगर लाइट एंटर हो रही है कहां से जी? डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में, तो बेटे इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/n = साइन आई ओवर साइन आर। इसको हम शॉर्टकट करते हैं आपके लिए। आप एक असूल बना लें कि हमेशा बड़ा एंगल ऊपर लेना है आपने। बड़ा एंगल क्या लेंगे? ऊपर लेंगे, तो बेटे जब आती है ना ग्लास से एयर में, तो n = साइन आर ओवर साइन आई। आपने हमेशा बड़ा एंगल लेना है इन न्यूमिरेटर, राइट। और बेटे अगर लाइट होती है एंटर कहां से जी? एयर से ग्लास में, फर्ज कर ये एयर है और ये बेटे ग्लास है। ठीक है जी। तो यहां अगर लाइट रे आती है एयर से ग्लास में, तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है जी, ये इसका एंगल आई है, ये बेटे इसका एंगल आर है। ठीक है, तो अब बेटे क्या सीन बनेगा? अब ये सीन बना हमारे पास, अब यहाँ पे होगा फॉर्मूला एन का, आई एंगल बड़ा है, आर एंगल छोटा है। ठीक है जी, तो यहाँ होगा n = साइन आई ओवर साइन आर। तो ये बेटे आपने असूल हमेशा के लिए याद रखना है। हमेशा के लिए चाहे याद ना रखें, ए लेवल तक याद कर लें, ओ लेवल तक भी गुजारा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लास टू एयर और एयर टू ग्लास, ये बेटे कह रहा है हमारे पास कि ये लाइट रे आ रही है, इसका एंगल है इंसिडेंस 41 डिग्री, और इस ग्लास का बेटे सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आपसे बेटे रिक्वेस्ट कर रहा है वो
द लाइट पास फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, फाइंड द रे मेक एंगल ऑफ, फाइंड द रे जो एंगल बना रहे हैं नॉर्मल, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटे क्या होगा ये फाइंड करना आप लोगों ने, ठीक है। फाइंड द एंगल द रे मेक विद द नॉर्मल। अब बेटे अब यहाँ करेंगे ये कि एंगल आर बड़ा होना है, सपोज लाइट रे यहाँ से निकली है बाहर जी, ये बेटे इसका एंगल आर आ गया, तो क्या है जी एन इक्वल साइन आर ओवर साइन आई, राइट। तो बेटे साइन आर को बना लिया आप सब्जेक्ट, इफ यू डोंट माइंड, एन इंटू साइन आई आ गया, पुट द वैल्यू 1.5 इंटू साइन ऑफ 41 डिग्री, ठीक है बेटे। तो ये बेटे आपको उसका मिल जाएगा आंसर नियरली 0.98, ठीक है जी। और जो बेटे आप आर होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ, शिफ्ट साइन आप प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, 0.98, इसका बेटा आपको मिल जाएगा आंसर अराउंड 80 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एग्जामिनर का भी कहता है कि आल्सो ड्रा द पार्शियल रिफ्लेक्शन, बेटे कुछ लाइट रे यहाँ पे हल्की सी रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, इट्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस एंगल 41 है ना, इस एंगल 41 होगा, इट्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। जैसे आप अपने कभी विंडो में देखें ना, अगर मगरिब का टाइम है या असर का है, तो उसमें आपको अपना इमेज भी हल्का सा नजर आता है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज जी। अच्छा बड़े जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका एक और फॉर्मूला भी सामने आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फॉर्मूला भी है फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका एक और फॉर्मूला भी हमारे पास है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इसकी बॉटम है, यहाँ से लाइट रे गई, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइट रे यहाँ से गई, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अगर अपने एक्सटेंड बैक करते हैं तो ये लाइट रे यहाँ मीट कर रही है। अब देखने वालों को फील होगा जैसे वाटर की डेप्थ यहाँ तक है, तो ये कहलाएगी अपेरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ये है इसकी, रियल डेप्थ क्या है इसकी, ये इसकी पूरी रियल डेप्थ है। तो अब जो होगा ना बेटे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ये होगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और हमारे सामने आ गया जी, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट, ये फॉर्मूला अपनी याद करना है जी, ठीक है। देन जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेटे एक बड़ा अहम केस है। ये देखें अगर लाइट जा रही है अलोंग नॉर्मल, इट वेंट स्ट्रेट। चलिए मैं आपको यहाँ के सामने बनाकर दिखाता हूँ डायग्राम, जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। फर्स्ट के हमारे पास एक तालाब है बड़ा सा, पाउंड ले लिया हम लोगों ने, इसमें हम पानी लिया हुआ है, राइट, वाटर हमारे पास भाई यहाँ तक, ठीक है जी। अब बेटे वो कहता है हमारे पास कि अगर फर्ज करें आपने कि यहाँ लैंप ऑन कर लिया है, अब यहाँ से लाइट जो इधर आ रही है, ये आ रही है अलोंग नॉर्मल, ये बेटे इसका नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल जो बाउंड्री पर ड्रा किया आपने, तो ये लाइट स्ट्रेट चली जाएगी बाहर। इस लाइट का एंगल आई भी जीरो था, इसका बेटे एंगल आर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो इफ लाइट ट्रेवल अलोंग नॉर्मल, नो चेंज ऑफ पाथ। अब जो बेटे एक और रे यहाँ आती है इस तरफ को, आपने यहाँ ड्रा किया नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ जो एंगल आर होगा इट्स ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक है जी, एंगल आर हेयर इज ग्रेटर देन एंगल आई। और अगर हम नेक्स्ट केस का देखते हैं कि अगर बेटे एक लाइट रे और आई हमारे पास यहाँ पे, इसका सीन ये बना कि जो इसका था ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसा था कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया हमारे पास 90 डिग्री, वर्स एंगल आर 90 डिग्री। तो जो ये है ना बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, के वो एंगल आई कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसका जी, क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल आर क्या बेटे 90 डिग्री, ठीक है जी। अब ये बेटे इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा बेटे सपोज कर लें इसकी वैल्यू हमसे आई थी जी 38 डिग्री, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा अगर अब एक और हम राइटर लेते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे ग्रेटर है 38 से, सपोज करने आ रहा है एंगल
51 डिग्री कर लें। तो बेटे इस अब ये जो एंगल आई है, दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे टर्न बैक इन सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लाइट रे बेटे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ये एंगल फिर क्या होगा 51। इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ लाइटें बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। बकाया तमाम केसेस में देर इज अ सम पार्शियल रिफ्लेक्शन, यहाँ कुछ हो रही है पार्शियल रिफ्लेक्शन, लेकिन इस केस में लाइट टोटली वापस आ गई है डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है जी, इट इज द टोटल। इसका दो सी कंडीशन है, एक बड़ी कंडीशन क्या थी, लाइट वाज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम लाइट एंटर हो रही है। ठीक है जी, डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम लाइट एंटर। ठीक है, और नंबर टू कंडीशन क्या थी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये बड़े दो सी कंडीशन थी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको हम वर्डिंग में दिखा देते हैं, ये बात वही बताई जा रही है कि यहाँ लाइट रे ट्रेवल कर रही लॉन्ग नॉर्मल, इट वेंट स्ट्रेट। इस बात को दोबारा हम देख रहे हैं, ठीक है, ताकि बात हमें याद हो जाए। और बेटे अगर एंगल ये है आई, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, ये इसकी हो रही है पार्शियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और बेटे अगर एंगल वो एंगल आई जिसके लिए एंगल आर के आ गया 90 डिग्री, ये एंगल आर या 90 डिग्री है, इस एंगल आई को बोलना है अपने क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और बेटे अगर आपका एंगल आई, अच्छा यह फॉर्मूला और भी याद रख लीजिएगा, नया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि एन इक्वल 1/sin c। वी हैव अनदर फॉर्मूला इन यूज, आपको मैंने सूल बताया था ना, एन इक्वल, ये फॉर्मूला आ गया हर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब लाइट एंटर होगी डेंसर से लेस डेंसर में, तो बड़ा एंगल ऊपर लेना है बेटे आपने, तो एन इक्वल साइन आर ओवर साइन आई। किस केस में, डेंसर से लेस डेंसर के लिए, डेंसर टू लेस डेंसर। ठीक है, अब क्या था एंगल आर वॉज 90 डिग्री, तो भाई हमने पुट किया एन इक्वल साइन 90, और आई क्या था क्रिटिकल एंगल साइन सी, तो ये बन गया बेटे 1/sin c। ठीक है जी, सो वी गेट दिस इक्वेशन नाउ, एन इक्वल 1/sin c। ठीक है जी, इट इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखें जी, यह एंगल आई और ये एंगल आर 90 डिग्री, ये बात हो चुकी है पहले, ये बेटे क्रिटिकल एंगल है। नेक्स्ट केस जी, और बेटे अगर एंगल आई बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, इन दैट केस लाइट सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर बेटे एंगल आई बड़ा कर लेते हैं, तो फिर लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रे बॉक्स यहाँ प्लेस किया उन्होंने। अब बेटे बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी सी वाटर इन द हॉट वेदर। बेटे क्या होता है हॉट वेदर में, ये जो एयर टच करती है ना रोड को, वो बहुत गर्म हो जाती है, गेट वेरी मच हॉट। ठीक है जी, अब ये हॉट एयर है, हॉट मीन लेस डेंस, जो ऊपर ले रहा है बेटे वो क्या है, वो डेंसर है। ये शायद सी नजर नहीं आ रहा है, इसको कलर चेंज करेंगे, इट इज डेंसर। ठीक है जी, तो यह बेटे वही मामला है कि जब ये पूरी हो रही है ना कंडीशन कि यहाँ पे एंगल जो आई बन रहा है बेटे, यहाँ पे जो एंगल क्या बन रहा है इसका आई, अगर एंगल आई ये ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जो गार्ड में साहब देखने वाले हैं उसको फील होगा शायद यहाँ कहीं पानी खड़ा हुआ है, अगर कोई यहाँ पे ट्री है, कोई भी स्काई है फर्ज कर लें, उसको उसका शेडो इसका यहाँ नजर आएगा, तो ये फील करेगा कि यहाँ पे शायद पानी है। तो ये बेटे सिराब बोलते हैं उसको उर्दू में, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में मिराज। ठीक है जी, ये जब कोई कॉनकॉर्ड त्यारा लैंड कर रहा था, तो उसका ये देखें आपको इमेज नजर आ रही है, हालांकि त्यारा ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, ये आगे जी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ओनली जी अ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। ये अहम बात है, लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। और सेकंडली एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन बेटे आपसे एग्जामिनर कभी पूछ सकता है 2 मार्क्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट जी वी हैव 2 प्रॉब्लम्स। कहते हैं लाइट पास फ्रॉम लाइट इनटू ग्लास,
ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज शोन इन द फिगर। तो आपसे बेटे कहता ये है कि आपने भाई करना ये है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है बेटे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट आ रही है कहाँ से जी, एयर से आ रही है ग्लास में, ठीक है। तो बेटे एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, आर फाइंड करना है, इसको बनाए सब्जेक्ट, साइन आर इक्वल 1 ओवर, सॉरी, साइन आई ओवर एन, साइन आई ओवर एन, यानी कि साइन 57 डिग्री ओवर बेटे इसका क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये था 1.5, एन वाज 1.5, तो 1.5 कर लिया बेटे आपने, ठीक है जी। तो अब बेटे क्या सीन बना इसका, इसका बेटे सीन बनेगा, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.557। ये एक्स की वैल्यू आ गई जी, ये वैल्यू आ गई साइन आर की। अब बेटे फिर आर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स आप प्रेस करेंगे शिफ्ट साइन, ठीक है, 557। तो ये बेटे इसका आंसर बनेगा हमारे पास 34 डिग्री, ठीक है जी। तो एंगल आर का वैल्यू आ गया 34 डिग्री। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, उसका मैंने तरीका बताया था आपको। क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, एन इक्वल 1/sin c, राइट जी। तो वी हैव एन इक्वल 1/sin c, देन sin c इक्वल 1/n, 1/1.5। तो ये बेटे आ गया हमारे पास इक्वल टू 0.667। ये क्या किसके लिए आ रही है, साइन ऑफ सी की। तो बेटे सी क्या होगा, इक्वल टू शिफ्ट साइन 0.667। तो भाई हमें इसका मिल जाएगा आंसर 41.8 डिग्री। ये इसका आ गया जी क्रिटिकल एंगल, राइट। नेक्स्ट ये देखिए और क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ ग्लास एज शोन फिगर एंटर हो रही है विच एक्सप्रेशन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखें बेटे एंगल ये आर बड़ा है, ठीक है, एंगल आई छोटा है। मैंने क्या शुरू बताया था कि बड़ा एंगल हमेशा ऊपर लेना आपने। तो भाई यहाँ एन क्या होगा, इक्वल टू साइन डब्ल्यू ओवर साइन वाई। आपने वाई लेना है, विद नॉर्मल लेना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाई एंगल विद नॉर्मल है, जी वाला भी नॉर्मल हो जाएगा। लुक एट दिस केस जी, a ray of light is incident on the surface of glass block as shown in the diagram। आपसे कहता है बेटे इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है लाइट रे चेंज डायरेक्शन व्हेन एंटरिंग द ग्लास, व्हाट्स एंगल एक्स, आपसे एंगल एक्स मांग रहा है। अब बेटे इसका एंगल आई क्या बनेगा, इसका एंगल आई होगा हमारे पास 45 डिग्री। एयर से ग्लास में आ रही है, एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। आपने आर फाइंड करना है, आर को बनाए बेटे आप सब्जेक्ट, साइन आर इक्वल साइन आई ओवर एन। तो यहाँ बेटे आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू, यहाँ से मिलेगी आपको, आर इज इक्वल टू हेयर 28 डिग्री। क्या बेटे आर आएगा 28 डिग्री हेयर। ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये इसका वर्टिकल एंगल है, क्या इसका वर्टिकल एंगल है नहीं। तो बेटे एक्स क्या होगा, देन एक्स इक्वल टू टोटल एंगल अगर आ रहा है हमारे पास भाई 45 डिग्री, तो हम 45 में से ये जो मुन्ना सा एंगल है ये वाला 28 डिग्री, इसको माइनस कर लेंगे। तो -28 कर लिया आपने, ठीक है। तो भाई 45 माइनस 28, 45 माइनस 28 इट्स इक्वल 17 डिग्री, ठीक है जी।